Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kurheri. Today we are going to start a new chapter, chapter number 14, practical geometry of class 6. So let us start this chapter. तो first of all we should know what is a geometry. Geometry के बारे में हमने already पढ़ा है. It is a study of shapes and figure. और practical का मतलब क्या हुआ कि जिसकी हम study कर रहे हैं shapes और figure की, उनकी हम drawing भी करेंगे. तो चलिए देखते हैं इस chapter के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल की सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट को हमें कैसे ड्रॉ करना है. कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट. कॉपी देखिए मतलब अगर हमें कोई भी एक लाइन सेगमेंट गिवन है तो उसकी हम कॉपी कैसे बनाएंगे. आफ्टर दैट परपेंडिकुलर्स. परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई एक लाइन गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर एक और लाइन है, अगर ये लाइन इसके ऊपर राइट एंगल बनाती है तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर्स. ठीक है, उसके बाद आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब देखिए परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस है. इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारे पास बाइसेक्टर. तो बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और परपेंडिकुलर भी आ गया, मतलब सपोज करिए कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, परपेंडिकुलर अगर हम इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मतलब ए एम जो होगा, जैसे सपोज करिए पूरा 6 सेंटीमीटर का था तो ए एम होगा 3 सेंटीमीटर का और एम बी भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर. तब इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया. पीएम लाइन ने ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर दिया. अब हम बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है. तो इसका भी हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल्स. एंगल्स कैसे बनाने हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री. ठीक है, उसके बाद हम उनकी कॉपी भी करना सीखेंगे और एंगल बाइसेक्टर भी बनाएंगे. अब देखिए एंगल बाइसेक्टर एक टर्म आ गया इसके अंदर. तो जैसे कि हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सपोज करिए हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी. एक लाइन है यहाँ पे ओ एम. तो ओ एम इसका एंगल बाइसेक्टर कब होगा, जब इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. सपोज करिए ये कंप्लीट हमारे पास 60 डिग्री का था, ठीक है, ओ एम इसका एंगल बाइसेक्टर है तो इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आप देख सकते हैं. जैसे कि ये एक स्केल है, स्केल है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं, द रूलर और द स्ट्रेट एज. क्या काम आती है ये, डिस्क्रिप्शन देखिए इसका पहले. अ रूलर आइडली हैज नो मार्किंग ऑन इट, ठीक है. हाउएवर द रूलर in your instrument box is graduated into centimeters along one edge and sometimes into inches along the other edge. अब हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, सबके बॉक्स में होगी एक स्केल, उस पे सेंटीमीटर बना हुआ है एक साइड और अदर साइड क्या होता है उसके अंदर इंचेस. ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये हमारी स्केल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 की है जो कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में. तो ये कंप्लीट हो गए हमारे पास 15 सेंटीमीटर इस तरह से. ठीक है, ये जैसे आया यहाँ पे 0 देन 1 देन 2 अप टू कहाँ तक है ये 15. तो ये जो हमारी स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स में छोटी वाली वो 15 सेंटीमीटर की होती है. अब 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 देखिए छोटी 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 लाइनें हैं, ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में. ठीक है, जैसे कि अगर हमारी स्केल का 0 से लेके 1 का पार्ट है तो इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं. जैसे कि हो गई हमारे पास 1 2 3 4, एक थोड़ी सी लंबी है 5 6 7 8 9 और ये 10 वाली क्या हो गई हमारे पास 1. थोड़ा सा इसको पास बना लेते हैं अपन, इक्वल डिस्टेंस पे है सारी की सारी है. ठीक है, ये हो गई हमारी 1. ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी लाइन है ना, जो गैप है ना, ये हमारे पास 1 mm का है. ठीक, कितने का है 1 mm का. और जब ये 10 mm मिलती है, 0 से लेके 1 के बीच में 10 लाइनें हैं तो कितने हो गए 10 mm.
तो 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़। अपने स्केल में देखेंगे सभी 0 से लेके 1 है, इसके बीच में 10 लाइनें हैं और ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो रहा है हमारे पास 10 mm के। अच्छा, इसका क्या यूज़ होता है हमारे पास लाइन बनाने के लिए? तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स एंड टू मेजर देयर लेंथ। अगर हमें कोई भी एक लेंथ गिवन है, ठीक है, तो इसका अगर हमें मेजर करना है तो हम किससे करेंगे? यूजिंग रूलर और स्केल। चलिए आगे चलते हैं हम। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा द कंपास। कंपास हमने देखा है कैसा होता है, अ पेयर, अ पॉइंटर एंड वन एंड। एक्चुअली पेयर की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें एक एंड पे तो होता है पॉइंटर जो पॉइंटेड होता है, दूसरे एंड पे हम लगाते हैं हमारी पेंसिल, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। अब इससे हम सर्कल बनाते हैं, अ पॉइंटर ऑन वन एंड एंड अ पेंसिल ऑन अदर। अब इसका यूज क्या है? टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ्स, ठीक है, बट नॉट टू मेजर देम। मेजर करने के लिए यूज नहीं होता, मेजर करने के लिए हमारे पास दूसरा टूल है, टू ड्रॉ आर्क्स एंड सर्कल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसका सर्कल और आर्क्स कट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। वो क्या है हमारे पास? द डिवाइडर। इससे हम लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको बॉक्स में, आपके सबके बॉक्स में है एक डिवाइडर, अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स। इस डिवाइडर के अंदर हमारे पास दोनों पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कंपास में क्या था हमारे पास? एक तरफ पॉइंटर था और एक तरफ पेंसिल थी। ठीक है, चलिए फिर आगे। इसका यूज क्या है? टू कंपेयर लेंथ। लेंथ कंपेयर करने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चले फिर। सेट स्क्वायर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन, टू ट्रायंगुलर पीसेस, वन ऑफ them has 45 degree 90 degree angles at the vertices and the other has 30 degree 60 degree 90 degree angles at the vertices, used to draw perpendicular and parallel lines। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सेट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इनका डिफरेंट मेजरमेंट होता है। जैसे ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे हम ट्रायंगल देख सकते हैं। ठीक है, तो एक सेट स्क्वायर के अंदर दो एंगल 45 डिग्री के होते हैं और एक एंगल होता है 90 डिग्री का। और दूसरे सेट स्क्वायर में देखिए कितना मेजरमेंट गिवन है? 30 60 90। ठीक है, 30 60 एंड 90, और एक के अंदर हमारे पास 45 और फिर 90। और इनका यूजेस है परपेंडिकुलर्स बनाना और पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर तो मैंने आपको बता दिया, परपेंडिकुलर्स तो मैंने आपको बता दिया जो 90 डिग्री बनाते हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, जैसे कि ट्रेन का ट्रैक ऑफ अ ट्रेन हमेशा पैरेलल चलता रहता है, कभी भी नहीं मिलता है। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर, द प्रोटेक्टर। देख रहे हैं आप प्रोटेक्टर? आपने अपने बॉक्स में भी देखा होगा। इससे हम क्या करते हैं? एंगल्स ड्रॉ करते हैं, एंगल्स मेजर करते हैं। 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। देन 0 10 20 30 40 50 60 70 80, बीच में आता है 90, 100 से लेके 180। ठीक है, अगर हमारा इस तरफ का एंगल होगा तो 0 यहाँ से एंड देन 180 डिग्री तक। ठीक है, होपफुली आपको इसको यूज़ करना आता होगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक एंगल है, हम एंगल बनाएंगे और उससे मेजर करेंगे। ठीक है, ये हम एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और एक हम इस तरह से एंगल बना देते हैं, कितना भी। ठीक है, हमें इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है। ये रहा हमारा प्रोटेक्टर। देखिए अब क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है, तो जहां पे भी ये दो आर्म्स आके मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। उस पर रखेंगे। और इस लाइन को 0 डिग्री के, देखिए यहाँ पे ओपन कर रहा है तो 0 हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो ये हमारे पास 61 डिग्री है। ठीक है, अप्रोक्स 61 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने रखा। अगर हमारा एंगल इस साइड का हो, ठीक है, इसमें इसको यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा एंगल ऐसे हो,
तब हमें कैसे मेजर करना है, अब इस साइड से हमें 0 लेना है, ठीक है। जीरो यहां से, अब ओपनिंग इस तरफ से है तो एंगल भी हमारा क्या 0 यहां से स्टार्ट होगा, 0 10 20 30 40, और ये 40 और 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे लाइन आ रही है जो 40 50 के बीच में है, तो 45 डिग्री, ठीक है। तो होपफुली आपको एंगल्स जो हैं इसके अंदर देखने आते होंगे कि एंगल कैसे देखते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन आता है क्या, एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कुछ नहीं करते। सबसे पहले अगर हमें इसके अंदर 110 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो एक लाइन बना लेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, लाइन को या कंपास को हम इधर लेके आ जाएंगे। अब 110 डिग्री है तो देखिए 0 ये 10 20 0 यहाँ से स्टार्ट करना, 110 है ना, तो अब देखिए ऊपर वाला 110 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देते हैं। अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का बना है, 110 डिग्री का, ठीक है। चलें फिर आगे चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। अ सेमी सर्कुलर डिवाइस ग्रेजुएटेड इनटू 180 डिग्री पार्ट्स। देखिए ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर डिवाइस है, सर्कल का हाफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये है बिल्कुल सर्कल का हाफ, है ना, सर्कल का हाफ है ना, और 0 से लेके कितना डिग्री तक है, 180 डिग्री तक, ठीक है। द मेजर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री ऑन द राइट हैंड साइड एंड एंड्स विथ 180 डिग्री। अब ये राइट हैंड साइड से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से, और एंड कहाँ पे हो रहा था, 180 डिग्री पे, एंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री पे खत्म होता है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंगल्स को ड्रॉ करने में और एंगल्स को मेजर करने में। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये है हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। सपोज करिए कि इसका सेंटर जो है वो O पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है वो क्या है, इसका सेंटर। अब एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, बाउंड्री है ये, चाहे आप A पॉइंट ले लो इसके ऊपर, चाहे आप B पॉइंट ले लो, चाहे आप C पॉइंट ले लो, every point on its boundary is at an equal distance from its center। सेंटर से ये पॉइंट हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मतलब अगर ओ ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है तो ओ भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ओ सी भी 5 सेंटीमीटर की होगी। कोई भी एक पॉइंट भले ही पी ले लीजिए तो ओपी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है, इस इक्वल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ पी क्या है, सारे रेडियस, ठीक है। रेडियस पढ़ रखी है ना हमने, ये जो डिस्टेंस है जो उसकी बाउंड्री और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या क्या है सर्कल के, बैंगल्स है, व्हील है, कॉइन है, क्लॉक है, पिज्ज़ा है, केक है, बटन है, ये सारे क्या है हमारे पास सर्कल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। होपफुली ये सभी आपने देख रखे होंगे अपने लाइफ के अंदर। अब उसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं कि सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नोन, जब हमें उसकी रेडियस पता हो, ठीक है। वी वांट टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमारा क्या टारगेट है, अभी एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना हो, 3 सेंटीमीटर। ओपन द कंपासेस फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखिए, अब इसमें हमें चाहिए कंपास और चाहिए हमें एक स्केल, दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है। एक चाहिए हमें स्केल, ठीक है, एक चाहिए हमें कंपास, दोनों को हमने ले लिया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हमें हमारे कंपास को 3 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पॉइंटर है उसको 0 पे रखेंगे, ठीक है। पॉइंटर को किस पे रखा है हमने, 0 पे, और जो हमारी पेंसिल वाली साइड है उसको हम 3 तक ओपन करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखिए हमारा जो कंपास है वो 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुका है,
ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, मार्क पॉइंट with a sharp pencil where we want the center of a circle to be name it as O। फिर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, सपोज करिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इसको हम मार्क कर देंगे O, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन O। फिर हम क्या करेंगे, इस कंपास के पॉइंटर को कहाँ पर रखेंगे, O पर। अब देखिए हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी ओपनिंग को, ठीक है। देन turn the compass slowly to draw the circle, be careful to complete the movement around in one instant। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारे कंपास को गोल गोल घुमा देना है, ठीक है। चलिए फिर एक ही इंस्टेंट में घुमाना है, बार बार इसकी ओपनिंग को चेंज नहीं करना है और बार बार अब इसको नहीं करना है। तो देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, इसकी रेडियस हो गई ये O पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे लाइन लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गई उसकी OA मान लो आप भले, OA रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल बनाना हमें आ ही चुका है। चलिए फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसकी स्टेप्स हमने लिख ही लिए हैं। एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट हो चुकी है। वो क्या कह रही है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी हो, 3.2 सेंटीमीटर। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था जिसकी रेडियस कितनी थी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। अब हम बनाएंगे एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होगी, 3.2। सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन द कंपास फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। हमें हमारे कंपास को 3.2 सेंटीमीटर की रेडियस इतना ओपन करना है। आफ्टर दैट मार्क अ पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल वेयर वी वांट द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बी, नेम इट एज O। फिर हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है जिसको हमें सेंटर बनाना है और उससे नाम क्या दे देना है, O, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे स्केल और कंपास ले लेते हैं सेम, ये स्केल और ये हमारा कंपास, ठीक है। इसको 0 पे रखना है पॉइंटर को और इसको कहाँ पे लेके आना है हमें, 3.2 है तो देखिए 3.1 एंड 3.2, जो mm वाली लाइन बताई थी ना मैंने आपको, वो हो जाएगी हमारे पास 3.2 की। उसके बाद कोई भी एक पॉइंट हमें मार्क करना है, O करना है कि नहीं करना, वो क्या हो जाएगा, O पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। ये O क्या हो गया फिर हमारा, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हमें करना है कंस्ट्रक्शन सर्कल का। पॉइंटर को कहां लेके आएंगे हम, O पॉइंट पे, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन O पे रख दिया हमने। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल, बी केयरफुल टू कंप्लीट द मूवमेंट अराउंड इन वन इंस्टेंट, ठीक है। एक ही बार में हमें इस सर्कल को ड्रॉ कर देना है। चलिए फिर कर देते हैं ड्रॉ। देखिए ये हमारा सर्कल बन चुका है, कितना प्यारा सर्कल बना है। रेडियस बना दो भले इसकी आप, ये OA हो गई हमारी रेडियस ऑफ सर्कल, कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। R कितनी है रेडियस, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद द सेम सेंटर O ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, एक कोई भी पॉइंट लेना है हमें O, ठीक है। उसके अराउंड हमें 2 सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे कि अगर हमें सर्कल बनाने हो दो कोई भी, तो एक सर्कल जो होगा ऐसे होगा, ठीक है। दूसरा सर्कल क्या होगा, इसी सर्कल के, दूसरा सर्कल भी इसी सर्कल के अंदर होगा और सेम रेडियस के साथ होगा, ठीक है। इस तरह से हमें 2 सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। चलिए फिर कैसे बनाएंगे वो भी चीज़ देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है हमें, ओपन द कंपासेस फॉर द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जो आउटर सर्कल है ना, उसकी रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर बाहर वाले सर्कल की, और जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर,
मीटर। ठीक है, होपफुली ये बात आपको सबको समझ में आ चुकी होगी कि हमें कैसे बनाना है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपन इसके लिए वापस से। चलिए, सबसे पहले कंपास चाहिए और स्केल चाहिए, निकाल लीजिए कंपास एंड स्केल। ये हो गया स्केल और ये हो गया हमारा कंपास। सबसे पहले हमें कितना ओपन करना है इसको, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे कहाँ तक ओपन करना है, 4 तक। ठीक है, तो देखिए हमने 4 तक ओपन कर दिया, आप स्केल में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमें अब कोई भी एक सेंटर पॉइंट ले लेना है जहाँ पे हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया O पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंटर को O पॉइंट पे रखना है। 4 सेंटीमीटर तो हमें बनाना आता ही है, जैसे कि 3.2 और हमने 3 बनाए थे। अब कुछ नहीं करना, बस इसको रोटेट करना है। ये हमारा क्या बन गया, सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ओपन द कंपासेस फॉर द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मार्क अ पॉइंट O फॉर द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमने O पॉइंट भी मार्क कर दिया फॉर सेंटर ऑफ सर्कल। प्लेस अ पॉइंटर ऑन पॉइंट O एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, O पे पॉइंटर रखा और फिर एक 4 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लेते हुए सर्कल ड्रॉ किया। आफ्टर दैट नाउ ओपन द कंपास फॉर 2.5 सेंटीमीटर। अब उसी कंपास को देखिए हमें कितना ओपन करना है, 2.5। तो 2.5 के लिए देखो पॉइंटर को 0 पे रखा और 2.5 कहाँ होगा, हमारे पास 2 और 3 के बिल्कुल बीच वाला, ये हो गया 2.5। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, अगेन प्लेस अ पॉइंटर ऑफ कंपास ऑन O एंड स्लोली ड्रॉ अ सर्कल। फिर हमें फिर से क्या करना है, इसको O पॉइंट पर रखना है। ठीक है, सेंटर सेम होना चाहिए। O पॉइंट पर रखा और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इससे देखिए हमें क्या मिला, 2 सर्कल मिले हैं। अंदर वाले की रेडियस है 2.5। ठीक है, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 2.5 OA एंड OB हम मान लेते हैं कितनी, 4 सेंटीमीटर। देखिए अलग अलग रेडियस है तो अलग अलग सर्कल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायामीटर्स। पहले हमें एक सर्कल बनाना है, कोई भी रैंडम सर्कल बनाना है। ठीक है, और उसकी 2 डायामीटर हमें बनानी है। ठीक है, चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल हम कंपास की हेल्प से बनाते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे, O पॉइंट। ठीक है, और किसी भी ओपनिंग का हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ओपनिंग इसकी कर देंगे। ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके 2 डायमीटर ही बनाने हैं हमें। चलिए फिर, डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होती हुई जाती है। ठीक है, तो ये बना देते हैं हम इसके 2 डायमीटर। इसे हम नाम देते हैं AB। ये एक AB डायमीटर हो गया हमारे पास, और दूसरा कोई भी एक डायमीटर बना देते हैं CD। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं CD। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, इफ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायामीटर व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन। अब हमें क्या करना है, इसके जो डायामीटर्स हैं उसे ज्वाइन करना है और फिर देखना है कि क्या फिगर हमें मिल रहा है। देखिए एंड्स ये है, C का B से ज्वाइन करना है। ठीक है, और A को B से ज्वाइन करना है, D से, सॉरी A को D से ज्वाइन करना है। ठीक है, C को B से और A को D से, और A को करना है C से ज्वाइन। यही तो एंड्स है इसके, A को C से ज्वाइन एंड B टू D, B को D से ज्वाइन करना है। अब हम क्या देखते हैं कि A B C D इस तरह से बन चुका है। ये A D
बी सी पूरा एक फिगर है। और ये फिगर कैसा लग रहा है आपको? एक क्वाड्रिलेटरल की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो ए डी बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिगर कौन सा ऑब्टेन हुआ है आपको? व्हाट फिगर इज ऑब्टेन? तो हम क्या बनेंगे, हमें कौन सा फिगर मिला है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आंसर में लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए डी बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो सकता है, पर मुझे तो ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो ए डी बी सी इज अ रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल और ए सी जो है वो बी डी के इक्वल। ठीक है, और ये जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, जो कि आप बड़ी क्लासेस में आके पढ़ेंगे कि कैसे राइट एंगल होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या कह रहा है? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? अभी इस वाले फिगर में हमने क्या किया था, डायामीटर कहीं पे भी बना दिए थे। अब वो बोल रहा है कि डायामीटर एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करने चाहिए। चलिए फिर, अगर ये डायामीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे तो हमें कौन सा फिगर मिलेगा, ये भी हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एक सर्कल ही बना लेते हैं वापस से। ठीक है, सर्कल के लिए चाहिए हमें एक कंपास। ठीक है, कोई भी एक ओ पॉइंट सेंटर लेते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पॉइंटर को ओ पे रखना है। ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसमें डायामीटर एक दूसरे के राइट एंगल होने चाहिए, तो पहले हम एक डायामीटर बना लेते हैं। ठीक है, पहले एक तो बना ही सकते हैं हम, फिर उसके राइट एंगल हम बनाएंगे दूसरा। इसे हम नाम दे देते हैं ए बी। अब इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे हमें दूसरा बनाना है, तो आप इसको कंपास की हेल्प से बना सकते हैं 90 डिग्री। इसको रखेंगे हम ओ पॉइंट पे। अब 90 डिग्री देखिए कहीं से भी ले सकते हैं हम, यहाँ से भी ले सकते हैं और वहाँ से भी ले सकते हैं। पॉइंट देखिए 90 डिग्री का ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ तक ज्वाइन करने की बजाय हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ तक। ठीक है, अब इसके एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं अपन। ठीक है, एंड्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। भले इसको नाम दे दो यहाँ पे, ये सी डी हमारा दूसरा डायमीटर हो गया, ए को सी से। ठीक है, देन डी को बी से, सी को भी बी से, एंड देन ए को भी डी से। ये जो है ये कितने डिग्री पर है? राइट एंगल के ऊपर है। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें जो उसके डायामीटर्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं? वो स्क्वायर होता है या फिर रोम्बस होता है हमारे पास। तो ये फिगर कैसा आया है हमारे पास? नाउ when diagonals cut each other at 90 degree, then OA equals to OB which is equals to OC, सभी तो रेडियस है, which is equals to OD।
ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी, ए डी बी सी इज अ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये ए डी जो है वो बी डी के इक्वल होगी, बी डी होगी बी सी के इक्वल और ए सी के इक्वल, चारों आपस में इक्वल होगी। और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए हमारी ओ डी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, चारों आपस में बराबर है। और बीच में कितना आ रहा है, राइट एंगल, सो इट इज अ स्क्वायर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है हमें, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इज ऑन द सर्कल, बी इज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, बी इंटीरियर में है, एंड सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें एक सर्कल बनाना है और उसके ऊपर हमें 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। कोई भी एक पॉइंट सेंटर मानते हुए किसी भी रेडियस का, इसमें रेडियस गिवन नहीं है हमें, तो हम किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक गिवन स्पेस के अंदर हमारे पास यहाँ एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक पॉइंट बनाना है ए दैट इज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो भाई ए कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे ए पॉइंट, ये यहाँ पे, तो ये ए पॉइंट कहाँ पे हो गया हमारे पास, ऑन द सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ए ऑन द सर्कल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, बी इज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब जो हमारा बी पॉइंट है ना, वो सर्कल के क्या है, अंदर की तरफ है, तो बी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, बस सर्कल के अंदर होना चाहिए। थर्ड क्या है हमारा, सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सी पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हो सकता है सी पॉइंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कहीं पे भी हो सकता है गिवन स्पेस के अंदर। ठीक है, होपफुल इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 पॉइंट बनाए हमने ए बी सी, जहाँ पे जो ए पॉइंट है लाइज ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, बी जो है इनसाइड द सर्कल है, और जो सी पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, ये रहा हमारा सी पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट एंड ये ए पॉइंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई। हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है, ए और बी उनके सेंटर है। अब तक हम सेंटर ओ मानते थे क्योंकि इसमें 2 सर्कल है। ठीक है, दोनों के हमारे पास सेंटर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ड्रॉ देम सो डैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। अब हमें सर्कल इस तरह से बनाना है कि एक का सेंटर, ठीक है, दूसरे से पास हो। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल ये है, ठीक है, इसका सेंटर है ए। अब दूसरा जो सर्कल है वो इसके सेंटर से पास होना चाहिए, और ये पहले वाला सर्कल भी इसके सेंटर से पास होना चाहिए। और कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो हमारे सी एंड डी पॉइंट के ऊपर। फिर हमें एग्जामिन करना है, एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर राइट एंगल। ये जो ए बी और ये सी डी हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही हैं, ये भी हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे 2 सर्कल जिनके की सेंटर्स कौन से होंगे, ए एंड बी। सबसे पहले हम 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जिनकी रेडियस आपस में बिल्कुल इक्वल होगी। उसके लिए हमें एक कंपास चाहिए। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट लेते हुए ए, ठीक है, अच्छा, किसी भी रेडियस का, ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो कहाँ है, इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं बी पॉइंट, ये रेड डॉट से देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सर्कल होगा उसका सेंटर कौन सा होगा, बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इस तरह से होगा ये। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट का सेंटर है उससे हमारा दूसरा वाला सर्कल पास हो रहा है, और दूसरे वाले का जो सेंटर है उससे हमारा फर्स्ट सर्कल पास हो रहा है। एक का सेंटर ए है और दूसरे का सेंटर बी है। अब क्या करना है, हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। ए को बी से ज्वाइन कर दो, ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका पॉइंट का नाम दे दो सी एंड डी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पॉइंट सी और ये हो गया हमारा पॉइंट डी। सी को भी डी से ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन सी टू डी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो दो एंगल हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए को सी से ज्वाइन करिए, ज्वाइन ए टू सी। डी को भी ए से ज्वाइन कर देते हैं, बी को भी सी से ज्वाइन करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं इसको ज्वाइन। बी को सी से और डी को भी बी से, ठीक है। तो ये हमारा फिगर अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, करना क्या क्या है इसके अंदर, टू प्रूव एंगल ए, इसको नाम दे दो आप ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ हो गया ये, ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी विच इज अगेन इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी विच इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, और ये चारों कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था ए को सी से, ए सी ज्वाइन ए सी, ठीक है, बी सी ए डी एंड बी डी। अब हम क्या देखते हैं हमारे इसके अंदर कि जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है कि नहीं है, और बी सी जो है वो बी डी के इक्वल है। ए सी इक्वल्स टू ए डी है कि नहीं, ठीक है। और बी सी जो है ये रेडियस है ना सर्कल की, इसलिए इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल, और दो है तो रेडियाई ऑफ सर्कल। देन बी डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी दोनों रेडियाई है सर्कल की। और आपको अगर याद हो तो हमने क्या देखा था कि जो दोनों सर्कल है उनकी रेडियस बिल्कुल सेम सेम रहती, इसका मतलब ये चारों आपस में क्या होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। सो ए सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू बी सी। एक क्वाड्रिलेटरल जो हमें यहाँ पर मिला है ए डी बी सी, इनकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर हो गई है। अच्छा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है वो कौन सा होता है, रोम्बस होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट, सो therefore ADBC is a rhombus। अच्छा, अब रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं,
ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री, और हम ये भी कह सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। ये इसके डायगोनल्स ही तो वही, ये देखिए ये ए बी और ये सी डी, ये क्या है इसके डायगोनल है। तो भाई अगर ये हमारा रोम्बस है, हमारे पास अगर ये रोम्बस है तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल चारों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, और कितने डिग्री के होंगे, राइट एंगल के। हमने पढ़ रखा है एक रोम्बस के अंदर, जैसे कि ये हमारा अगर रोम्बस है, सही नहीं बना है रोम्बस, ये अगर हम रोम्बस ले लेते हैं जिसमें चारों साइड आपस में बराबर हैं, ये हो गया ए बी सी डी, तो डायगोनल क्या करते हैं रोम्बस के, राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी और अपनी एक्सरसाइज 14.1 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लाइन सेगमेंट के साथ, तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।